हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म। हमने लास्ट वीडियो में बौद्ध धर्म डिस्कस किया था। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैन धर्म से जो भी रिलेटेड सवाल आए अभी तक के हम वहाँ भी इसमें डिस्कस करेंगे और जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल में यह वीडियो होने वाला है। आपने यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करके हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें भारत का इतिहास, जैन धर्म। तो हम इसमें देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित सारे सवाल। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जैन संप्रदाय है इसकी इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जो जैन शब्द है वहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो इस शब्द की उत्पत्ति होती है जीन शब्द से। किससे दोस्तों? जीन शब्द से। जीन का मतलब क्या होता है? संयम रखने वाला या फिर विजेता। क्या होता है दोस्तों? जीन का मतलब होता है संयम रखने वाला या फिर विजेता। जीन शब्द से क्या बना है दोस्तों? तो जैन शब्द बना है। क्या बना है? जैन शब्द बना है। अब अगला शब्द है हमारा निर्ग्रंथ। क्या है दोस्तों? निर्ग्रंथ। महात्मा। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? महात्मा, वे जो बंधनों से मुक्त हो। आपने जैन समुदाय के महावीर या संतों लोगों को देखा होगा आपने, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो निर्ग्रंथ भी हम उनको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है महात्मा जो सारे बंधनों से मुक्त हो। काम, लोभ, वासना सब चीज़ से जो मुक्त होते हैं वह लोग महात्मा होते हैं या सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारा तीर्थंकर। क्या है दोस्तों? तीर्थंकर। आपने बहुत जगह सुना होगा कि यह तीर्थंकर है। आपने सुना होगा कि जो जैन धर्म है उसमें कितने तीर्थंकर है दोस्तों? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तो पूज्य या आहार्यक या आचार्य हम इसको बोलते हैं। किसको? तीर्थंकर को। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह सारे शब्द समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम उन सारे 24 तीर्थंकर के बारे में हम जानेंगे या उनके नाम जानेंगे। हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो तीर्थंकर है उनके नाम के साथ साथ आपको इनके प्रतीक भी याद रखना पड़ता है। इनके जन्म के समय या इनके ज्ञान प्राप्ति के समय इनका प्रतीक क्या रहा है वह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही से हम आपको एक बात बता दें कि सबसे पहले जैन धर्म के जो संस्थापक है एवं प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो वहाँ माने जाते हैं ऋषभ देव। कौन माने जाते हैं दोस्तों? ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं या जैन धर्म के संस्थापक भी हम इनको बोल सकते हैं। वहाँ कौन है दोस्तों? तो वहाँ है ऋषभ देव। और इनका जो प्रतीक है वहाँ क्या है दोस्तों? बैल है। क्या है दोस्तों? बुल, जिसको हम बोलते हैं, या हम इसको और दूसरा शब्द में बोलते हैं सांड भी हम इसको बोल सकते हैं, जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगले हैं हमारे अजीत नाथ जी। क्या है दोस्तों? अजीत नाथ जी यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो अजीत नाथ जी है इनका प्रतीक क्या रहा है? तो क्या रहा है दोस्तों? इनका प्रतीक रहा है हाथी। क्या रहा है दोस्तों? हाथी। ऐसे संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन बंदर, सुमितनाथ चकवा होता है, पद्म प्रभु कमल होता है, सुपार्श्वनाथ साथिया होता है। क्या होता है दोस्तों? सुपार्श्वनाथ साथिया, या इसको हम क्या बोलते हैं? स्वास्तिक भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वास्तिक भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, अगले है चदा प्रभु या चंद्रमा। फिर नेक्स्ट है सुविधिनाथ मगर होता है इनका, शीतलनाथ जी का कल्प वृक्ष था, और श्रेयांश नाथ जी का गेंडा, वासुपूज्य का भैंसा, विमलनाथ जी का सुकर, अनंतनाथ जी का सेही। यह पूछा गया है कि अनंतनाथ जी का जो प्रतीक है वह क्या रहा है? तो सेही रहा है। ऐसे धर्मनाथ जी का वज्रकांड, और शांतिनाथ जो कई बार पूछा जा चुका है, शांतिनाथ जी का वह क्या है? तो वह है हिरण। क्या है दोस्तों? हिरण इनका रहा है। कुंतुनाथ जी का बकरा, आरनाथ का मछली, मल्लीनाथ का कलश, मुनि श्रवत का कछुआ, नेमीनाथ या नामीनाथ भी हमको बोलते हैं, इनका रहा है नीलकमल, और अरिष्ट नेमी। क्या है दोस्तों? अरिष्ट नेमी यह पूछा गया है क्योंकि यह जो अरिष्ट नेमी है यह भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी या इनका जो उल्लेख है, जो हमारे 4 वेद है उसमें से ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। किनका? अरिष्ट नेमी, या इनको हम नेमीनाथ के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या रहा है दोस्तों? तो संघ इनका क्या रहा है? प्रतीक रहा है। और 23वें नंबर के हमारे वो है पार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक रहा है वह रहा है क्या? सर्प इनका प्रतीक रहा है, जो 23वें नंबर के
थे। और जो चौथे जो 24वें है सबसे लास्ट हमारे कौन से रहे, वह रहे हैं महावीर स्वामी जी। ठीक है, यह इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान इनका बचपन का नाम था, और इनका जो प्रतीक है वह सी रहा है। यदि हम यहाँ पे पार्श्वनाथ के लिए में बात करूँ तो पार्श्वनाथ जी है वह कौन थे दोस्तों, तो काशी के जो इवांशुक वंशी राजा थे, जो अश्वसेन थे। कौन थे दोस्तों, जो अश्वसेन थे, जो काशी के राजा थे, वह इनके क्या रहे, पिता रहे, या इनके पुत्र कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। किन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने। इनके कुछ 3 सत्य रहे हैं, वह हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बात आपके लिए। जैन धर्म में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी जो नाम है उनका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, तो ऋग्वेद में मिलता है। और जो अरिष्ट नेमी है वह भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों, वह होते हैं ऋषभ देव, और इनका प्रतीक क्या होता है दोस्तों, सांड हो जाता है। अब हम महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, और जो हमारे श्री महावीर स्वामी जी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी जी है, और इनसे ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, जो पार्श्वनाथ जो है वह काशी वाराणसी के इवांशुक वंश के राजा अश्वसेन जी के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम क्या था, वामा देवी, और इनके प्रतीक क्या है दोस्तों, सर्प है, यह हम आपको बता चुके हैं। अब पार्श्वनाथ जी जो 30 वर्ष में इन्होंने क्या कर लिया था दोस्तों, संन्यास धारण कर लिया था। क्या कर लिया था, संन्यास धारण कर लिया था। तो जो इनके द्वारा दी गई शिक्षा है वह भी कई बार पूछी गई है। तो कौन कौन सी शिक्षा है दोस्तों, हिंसा न करना, सदा सच बोलना, या आपने गांधी जी के बारे में भी सुना होगा, अहिंसा के मार्ग पर चलो, या हिंसा न करना और सदैव सत्य बोलना। अगला है चोरी न करना, संपत्ति न रखना, या संग्रहण न करना, किसी चीज का संग्रहण न करना भी इनके द्वारा दी गई शिक्षा के एक महत्वपूर्ण काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको ऐसी कई जानकारियां मिलेगी जो आपने अभी तक के आपको नहीं मिली हो किसी भी वीडियो में। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों, वह है महावीर स्वामी जी। ठीक है, जो महावीर स्वामी जी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इनका जो प्रतीक है वह क्या है दोस्तों, सिंह है। क्या है दोस्तों, सिंह है। इनका जन्म कहाँ होता है, तो 440 BC या ईसा पूर्व में हम जिसको बोलते हैं, जो ईसाई धर्म का है, कुंडल ग्राम वैशाली, जो अभी कहाँ है दोस्तों, बिहार में है। यहाँ पर इनका क्या हुआ है, जन्म स्थल रहा है। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों, तो सिद्धार्थ है, जो जातक कुल के प्रधान थे। कौन थे दोस्तों, जो क्या है, जातक जो कुल है इनके प्रधान कौन है दोस्तों, इनके पिता है। ठीक है, चलिए आगे है। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छावी गणराज्य की प्रमुख पुत्र थी। जो लिच्छावी गणराज्य था, या चेटक की बहन हम इसको बोलते हैं। चलिए आगे है। इनका बचपन का नाम क्या है दोस्तों, वर्धमान हो जाता है। और पत्नी कौन है दोस्तों, यशोदा। कौन है, बुद्ध धर्म में यशोधरा उनकी पत्नी होती है, और यहाँ पर इनकी पत्नी कौन है दोस्तों, यशोदा है। इनकी पुत्री अन्नोजा या प्रियदर्शना जिसको हम बोलते हैं, और इनके जो प्रथम अनुयायी जो रहे वह इनके खुद के दामाद या जमाली जिसका नाम था वह रहे। और इन्होंने घर कब त्यागा दोस्तों, तो इन्होंने घर कब त्यागा है, वह है 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी जो शिक्षा है, या इन्होंने जो संन्यास की ग्रहण किया था वह कब किया था, 30 वर्ष की आयु में। अब इनको शिक्षा कब प्राप्त होती है दोस्तों, तो 42 वर्ष की आयु में। कब प्राप्त होती है दोस्तों, तो 42 वर्ष की आयु में। ठीक है, मतलब कि 12 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 12 वर्ष पश्चात इनको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। कहाँ पर, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद झुम्बिक के समीप जो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति होती है। वहां हमने क्या पढ़ा था, निर्वाण पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों, निर्वाण पढ़ा था, पूर्ण ज्ञान को। और यहाँ क्या बोला है दोस्तों, इन्होंने कैवल्य बोला है। क्या बोला है दोस्तों, कैवल्य बोला है। यह कई बार पूछा जा चुका है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वह है ऋजुपालिका नदी। और कौन सा वृक्ष था, तो वह था साल वृक्ष। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे, तो वह पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश है वह कहाँ दिया दोस्तों, तो राजगीर में दिया। कहाँ पर दिया है, राजगीर में। इनकी भाषा कौन सी रही है दोस्तों, तो प्राकृत जो या प्राकृत भाषा हम इसको बोलते हैं, और अर्ध मगधी भाषा भी हम इसको कहते हैं। वहां कौन सी भाषा थी गौतम बुद्ध में, तो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, और इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है, चलिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों, तो पावापुरी राजगीर जो 468 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो पंच महाव्रत का पालन अनिवार्य था, जो लोग जो तीर्थंकर बन जाते हैं उनको 5 जो इनके महाव्रत थे वो उसको पालन करना इनका अनिवार्य था। वही लोग इसमें क्या कर सकते थे,
संत बन सकते थे। तो वह कौन कौन से थे दोस्तों? तो पंच महाव्रत, यह कई बार पूछा गया है कि पंच महाव्रत कौन कौन से है? तो अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, जो क्या बोलते हैं इसको हम चोरी ना करना भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रहण न करना, मतलब कि किसी भी चीज़ का संग्रहण न करना, मतलब कि यह एक भिक्षुक की प्रभाती जीवन व्यतीत करते थे और वह कभी भिक्षुक अपने पास किसी चीज़ का संग्रहण नहीं करते, जितना मिलता था बस उतने में ही अपना गुजार करते थे। ठीक है, अगला है ब्रह्मचर्य का पालन। यह ब्रह्मचर्य होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ब्रह्मचर्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है जैन धर्म के त्रिरत्न। वहाँ पर हमने 7-8 अपने क्या पढ़े थे? हमने बौद्ध धर्म के जो रत्न पढ़े थे और यहाँ पर कितने दोस्तों? तो यहाँ 3 है। कौन कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। संपूर्ण ज्ञान, ठीक है, और दर्शन का मतलब होता है विश्वास, मतलब कि पूर्ण विश्वास। सम्यक आचरण मतलब कि अच्छा आचरण। ठीक है, यह 3 त्रिरत्न है जो पूछे कई बार गए हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। अब जैन धर्म में किस किस में विश्वास रखते हैं जैन धर्म में? तो संसार में विश्वास रखते हैं। संसार बना हुआ है, संसार है। ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, यहाँ ईश्वर को ना मानने वाले थे। अनिश्वरवाद भी हम इनको कहते हैं। आत्मा में यह विश्वास रखते थे, देवता में विश्वास रखते थे, पूर्ण जन्म और कर्मवाद में भी यह विश्वास रखते थे। लेकिन देवता में यहाँ क्या करते थे दोस्तों? जो देवता लोग हैं उसमें भी यह जो जिन लोग होते थे उनको सबसे ऊपर रखते थे, देवताओं से भी ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैन धर्म को मानने वाले राजा आए। कौन कौन से दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने दक्षिण में, कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण जो कर्नाटक या कन्नड़ जो है वहाँ पर इन्होंने मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया? प्रचार प्रसार किया। सेम कलिंग है, नरेश, खारवेल है, अमोदवर्त, अजात शत्रु पुत्र उदयनी, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तो ऐसे यहाँ राजा हुए जिन्होंने जैन धर्म को मानने वाले रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रथम जैन सभा के बारे में बात करूँ। प्रथम जैन सभा कहाँ होती है दोस्तों? तो वह होती है पाटलिपुत्र 322 ईसा पूर्व में। और जो इसका स्थल जो था कहाँ था? पाटलिपुत्र था। और जो इसके अध्यक्ष थे वहाँ कौन थे दोस्तों? तो स्थूलभद्र थे। कौन थे दोस्तों? स्थूलभद्र थे इसके अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, तथा जो शासक थे वहाँ कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसी सभा में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसमें जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से थे वो? तो वो था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है जो सफेद वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न अवस्था में रहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? तो यह लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है। कब की दोस्तों? 300 ईसा पूर्व की बात है, जब मगध में क्या होता है? जब मगध में भीषण अकाल पड़ा था 12 वर्षों का। कितने? 12 वर्षों का जब भीषण अकाल पड़ा था, तो जिस कारण से जो भद्रबाहु थे, कौन थे दोस्तों? जो भद्रबाहु थे जो दक्षिण में थे और स्थलबाहु जो उत्तर में थे, उन्होंने क्या किया? ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जैन धर्म को। और यह किसके समकालिक हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालिक हुआ था। श्वेतांबर लोग जो उत्तर के साइड थे वहाँ क्या करते थे दोस्तों? वहाँ सफेद कपड़ा पहनते थे। और दिगंबर लोग जो क्या है वहाँ कपड़े नहीं पहनते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ ही दक्षिण में चले गए थे और जैन धर्म का प्रसार किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यदि सेकंड में जो बौद्ध संगति जैन संगति रही है उसके बारे में बात करूँ तो यह कब हुई दोस्तों? तो यह हुई है 6ठी शताब्दी में। कब हुई है दोस्तों? यह हुई है 6ठी शताब्दी में हुई है। और इसके जो स्थल जो था वह कहाँ था दोस्तों? तो वह गुजरात में था। कहाँ था? अभी का गुजरात। और उस समय का था क्या? वल्लभी। क्या था दोस्तों? वल्लभी उस समय का था। और इसके जो अध्यक्ष थे वहाँ कौन थे दोस्तों? तो वहाँ थे क्षमा श्रवण। कौन थे दोस्तों? क्षमा श्रवण उनके क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जैन समुदाय को 2 विभागों में कौन कौन से विभाग थे? तो वहाँ थे श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, दिगंबर जो संस्थापक कौन थे? वहाँ थे भद्रबाहु दक्षिण में। और श्वेतांबर के स्थल भद्र या स्थल भायु जो बोलते हैं हम इसको, वहाँ इसके कहते हैं संस्थापक थे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो जैन मठ है वह बसदी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? जैन मठ, जो जैन मठ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बसदी या बसाड़ी भी हम इसको बोलते हैं। महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में विभाजित किया था, मतलब कि संघ बनाए थे इन्होंने। महावीर स्वामी जी ने संघ बनाए थे जैन धर्म को प्रसार करने के लिए। प्रथम जैन धर्म या भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम जो भिक्षुणी थी वह। आगे चलते हैं। महावीर ने मगध के नरेश थे बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया था। महावीर ने मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए थे। जैन साहित्य क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आगम कहा जाता है। और जैन ग्रंथ जो है
कल्पसूत्र की जो रचना किसने की दोस्तों, तो भद्रबाहु ने की है। क्योंकि जो जैन ग्रंथ है, ये जैन धर्म के बारे में कहाँ से मालूम चला, तो कल्पसूत्र नाम की जो ग्रंथ है उससे मालूम चला, जिसको किसने लिखा था दोस्तों, तो भद्रबाहु ने लिखा था। महावीर स्वामी यति कब कहलाए दोस्तों, घर त्यागने के बाद इनको यति कहा गया है। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें रही है। और इनकी जो मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो पावापुरी, कहाँ पर दोस्तों, पावापुरी 72 वर्ष की आयु में। कब हुई दोस्तों, 72 वर्ष की आयु में, जो अभी कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में है, यहाँ इनकी मृत्यु होती है। तो आई होप दोस्तों आपको जैन धर्म में सारा समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी कंफ्यूज होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।